देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, देश की सारी एजेंसियां जिस तरह से मोदी सरकार इस्तेमाल कर रही है, जहां विपक्ष के गलती करने से पहले ईडी, सीबीआई, आईटी, ईसी दरवाजे पर पहुंच जा रही है, वहीं एक खुला करप्शन के पैसे को सफेद करके भाजपा नेता और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अमीर बन गए हैं। जी दोस्तों, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और सभी कैंडिडेट्स को अपने आय समेत संपत्ति का हिसाब चुनाव आयुक्त को देना होता है। तो क्योंकि अब सभी ने चुनाव आयुक्त को अपना डेटा थमा दिया है, तो सबको देख के एक रिपोर्ट बाहर आई है जिसमें देश के मुख्यमंत्रियों में किसके किसके पास कितने पैसे हैं उसका मुआवजा हुआ है, जिसमें दोस्तों पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी हैं। अब क्योंकि वो खुद उद्योगपति भी हैं तो उन पे संदेह करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो दूसरे नंबर पे विराजमान हुए हैं दोस्तों, उनका आंकड़ा देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। केवल 5 सालों में दोस्तों, बस 5 सालों में अपनी संपत्ति को 2 गुना बढ़ा के अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू देश के दूसरे अमीर चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। कमाल है कि चुनाव आयुक्त ने भी ध्यान नहीं दिया या पेमा खांडू की स्पष्टीकरण कमाल कर गई। पिछले बार 2019 लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग को दिए आंकड़ों में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 132 करोड़ रुपए से थोड़ी ही ज्यादा बताई थी। वहीं 2024 में उन्होंने अपनी संपत्ति 277 करोड़ रुपए बताई थी। मतलब मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी कुल संपत्ति में 145 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। जबकि दोस्तों बता दूं कि इनकी कहानी का शीर्ष भले ही इन्होंने बदल दिया हो, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी के ये प्रमुख भ्रष्टाचारी नेता हैं। आप ये रिपोर्ट पढ़िए। अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री पर 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप, प्रदर्शन कर रहे 100 लोग हिरासत में, 25 पर लगाया यूएपीए। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पर ऑल नीशी यूथ एसोसिएशन ने जैसे ही 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, वहीं उन ऑल नीशी यूथ एसोसिएशन के 25 लोगों पर दोस्तों पेमा खांडू ने यूएपीए के तहत उन्हें जेल भिजवा दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में आप देशद्रोही बन जाते हैं। जबकि आप बताइए दोस्तों, इसमें देशद्रोही होने जैसा क्या था? उन्होंने आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट तक पेमा खांडू के द्वारा किए गए घोटाले की याचिका दायर की। इसमें देश के साथ इन 25 लोगों ने क्या खिलवाड़ किया? बता दूं कि 100 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था आंदोलन में। खांडू सरकार ने एसोसिएशन की हड़ताल को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए थे। यही नहीं, इस हड़ताल को अवैध भी करार कर दिया गया था। ईटानगर समेत कई क्षेत्रों में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद हड़ताल हुई थी दोस्तों। सोचिए घोटाला कितना बड़ा होगा। इसकी पूरी कहानी इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगी, लेकिन आपको बता दूं कि इतने संपत्ति का इजाफा होने पर इनके तरफ से सफाई तो बनती थी। तो इन्होंने सफाई में पेमा खांडू ने बताया कि उनकी कमाई का जरिया बैंक में जमा पैसों से मिलने वाला ब्याज, लीज से मिलने वाला किराया, खेती, मुख्यमंत्री को मिलने वाली सैलरी और भत्ते हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि उनकी पत्नी की कुल संपत्ति 54 करोड़ रुपए। अब मैं आपको बताती हूं कि इन्होंने पहली बार अरुणाचल प्रदेश में जब उपचुनाव लड़े थे, तब उस समय उनकी संपत्ति लाइबिलिटीज के साथ यानी उधारी के साथ 12 करोड़ रुपए से थोड़ी सी ज्यादा थी। जिसके बाद 2014 में ये चुनाव लड़े और अब उनकी संपत्ति 129 करोड़ रुपए से पार हो चुकी थी दोस्तों। वहीं 2019 में उन्होंने बताया था कि उनके पास 163 करोड़ रुपए की संपत्ति है। हालांकि इस संपत्ति में लाइबिलिटीज को नहीं घटाया गया कि कैसे ना सिर्फ धड़ल्ले से इनकी संपत्ति में इजाफा भी हुआ, बल्कि बहाने भी इनके लाजवाब रहे। मतलब एक तो पहली बार जब इन्होंने चुनाव लड़ा तब इनकी लाइबिलिटीज जोड़कर यानी उधार जोड़कर 12 करोड़ रुपए थी और बहाना दिया कि बैंक में जमा पैसों से मिलने वाला ब्याज की वजह से इनके संपत्ति में इजाफा हुआ। अरे दोस्तों, आपके पास भी बैंक अकाउंट्स हैं, इंटरेस्ट आता होगा। क्या आपके पास कभी इतने पैसे बढ़े कि 5 साल में 2 गुने से ज्यादा संपत्ति हो जाए? अगर ऐसा होता तो लोग पैसा डबल करने के लिए फर्जी स्कीम में क्यों पड़ते? अपना पैसा पेमा जी की तरह बैंक में जमा कर देते और बैंक उन्हें डबल पैसा वापस कर देती। लीज के किराए से इन्हें कितना मुनाफा हो सकता है दोस्तों? 5 करोड़, 10 करोड़, उससे ज्यादा? टेलीकॉम कंपनी तो है नहीं इनके पास कि इन्हें 100 करोड़ 200 करोड़ मिलेगा। और साथ ही इन्होंने बोला खेती बाड़ी। तो दोस्तों क्या लगता है इन सभी पैसों से इनकी संपत्ति में महज 5 सालों में 2 गुना इजाफा हो जाएगा?
जबकि इन पे 2000 करोड़ के घोटाले का भी आरोप लगा हुआ है। इन्होंने पत्नी की संपत्ति 54 करोड़ बताई। बता दूं कि अरुणाचल यूथ बॉडी ने दोस्तों इनके परिवार पर भी करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये तो शायद नहीं पता लगाया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि घोटाले का आरोप लगाते हुए जनता बस आंदोलन कर रही थी। उन पर यूएपीए जैसे संगीन जुर्म उन्होंने नहीं किया था, लेकिन मुख्यमंत्री तो ठहरे मुख्यमंत्री, उन्होंने फौरन यूएपीए का इस्तेमाल किया और आरोपों से बच निकले। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों कि मुख्यमंत्री के पास आज से एक दशक पहले 12 करोड़ रुपए उधारी समेत थे, जबकि अभी वो बिना किसी उधारी के 277 करोड़ रुपए के मालिक होने के साथ देश के दूसरे अमीर मुख्यमंत्री हैं। साथ ही अगर इनके शुरुआती दौर से तुलना करें तो इनकी संपत्ति में लगभग 18 गुने से ज्यादा का इजाफा हुआ है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से इन्होंने जो भी कमाई का जरिया बताया है वो सच है या बस एक फसाना? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देश नीति को सब्सक्राइब करें और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।